College. St. Mary's Inter-College, please be on the stage, Team C. And last team, fourth team. A round of applause. These four teams have been part for the senior. और उम्मीद है कि उससे अभी हबल ने जो ब्लैक होल्स वगैरह देखे थे, जेम्स वेब अभी और अच्छी तरह से आपके सामने चीजें ले आएगा। उम्मीद है कि ये आपके सामने बिग बैंग भी ले आते हैं। बिग बैंग क्या होता है इसको भी पढ़ना, जरा खोजना। आजकल बच्चे मोबाइल बहुत चलाने लगे हो, इसमें ये सब खोजना। हबल क्या है, जेम्स वेब क्या है, सोलर प्रोब क्या है, और ब्लैक होल क्या है, बिग बैंग क्या है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मैं बताने लगूंगा उसका पूरा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बच्चे बोर होने लगेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थोड़ा कठिन साइंटिफिकली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जो उसका मिरर है वो 2.5 टाइम्स बड़ी है हबल टेलीस्कोप। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आज 5:50 पे आप लाइव देख सकते हैं उसका। बिल्कुल सही, इसीलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ। आप सब देखिए, बच्चों के दिमाग में हलचल देखिए, बड़े लोग तो आपके टीचर्स और प्रिंसिपल होंगे, इनके भी दिमाग में हलचल शुरू होगी। तो ये जरा आप यूट्यूब में बच्चों देखना, आप लोग बहुत से गेम खेलते हो, क्या क्या आता है, पबजी और ऐसे गेम्स खेलते हो। कौन से गेम खेलते हो? तो थोड़ा सा ये भी देखो, जरा आपके क्विज में सहायता करेगा। आप लोगों का जो अभी आने वाला फ्यूचर है, ये इतना वाइड होने वाला है। आपके समय में अभी ज़्यादा नहीं, 15 सालों में लोग, जैसे अभी आपके गार्जियन या आपके नाते रिश्तेदार या कई बच्चे आपके अमेरिका गए होंगे, आप लोग गए होंगे, ऐसे ही बस 15 सालों से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जो चांद पर घूम करके आ जाएंगे। मॉर्निंग में निकलेंगे और शाम तक घूम घाल करके आ जाएंगे कि क्या बनना है क्या नहीं। मेरे पेरेंट्स का मेरे ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं था, लेकिन चूँकि मेरे फादर खुद एक लेक्चरर थे इंग्लिश के, गाँव में ही 48 था, तो फादर और ग्रैंड फादर के पढ़ने के बाद मैं भी न्यूज़ पेपर्स वगैरह पढ़ा करता था। उससे काफ़ी चीज़ें मेरे बचपन से ही काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगी थी। लेकिन जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि मैं पुलिस में ही क्यों आना चाहता था, मैंने ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। फिर उस समय सत्र बहुत लेट था पोस्ट ग्रेजुएशन का, पीजी का। तो मेरे कुछ दोस्त लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी आ गए, वहाँ सत्र बहुत समय से था। मैं 94 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, तो मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी आ गया। ये मैं प्रीवियस मैंने वहाँ से कंप्लीट जब कर लिया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लेकिन उस समय 5 साल में एमए हुआ करता था। तो मैं वहाँ से लखनऊ विश्वविद्यालय आ गया। अभी आपको आंसर मिल जाएगा। सर इतना जानना था कि आप बनना क्या चाहते थे? वही बता रहा हूँ। तो जब वहाँ आया तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैं हॉस्टल में रहा, आचार्य नरेंद्र देव इंटरनेशनल हॉस्टल है, उसमें रहा करता था। तो कुछ बच्चे उस समय, कुछ लड़के जो यूनिवर्सिटी के हैं, आंदोलन वगैरह किया करते थे। जहाँ भाऊराव देवरस द्वार है आजकल, वहाँ एक पहले गड्ढा हुआ करता था। 96 की बात में बता रहा हूँ, 1996। तो स्टूडेंट्स का एक आंदोलन चल रहा था उस समय। तो काफ़ी लड़के जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे। उसी समय एक गाड़ी पर एसडीएम साहब आए वहाँ के लखनऊ के, उन्होंने शांत कराने की कोशिश की और उनके साथ 2 होमगार्ड थे। तो लड़कों ने, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, मैं भी वहीं खड़ा था। मैं चूँकि उस समय तैयारी करता था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया था। रोल कर दिया, रोल करते हुए गड्ढे में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में वहाँ पर एक सीओ साहब की एंट्री हुई, उनके साथ पूरी फोर्स आई। उनको देखते ही जिन लड़कों ने उनकी गाड़ी को पलटा था गड्ढे में, सारे लड़के भाग गए वहाँ से। इवन मैं भी वहाँ से भाग गया। तो मुझे लगा वहाँ की
पुलिस के आने से मैदान खाली हो गया। अब बनना है तो पुलिस ही बनना है। वेरी नाइस सर। फिर- सर बस लास्ट और एक आपको अब केवल एक शब्द में जवाब देना है सर, एक शब्द में जवाब देना सर को मैं है। आपको यहाँ आके कैसा लगा? one more round is please, one more round is there for children, they are waiting here. सर बहुत छोटा सा एक शब्द का आंसर है सर। सर का सेशन बहुत अच्छा है और मुझे आज आपका टैलेंट मालूम हो गया है। मैं बच्चों से इंटरेक्शन के लिए जरूर एक बार स्कूल में इनवाइट करूंगा और शॉर्ट में आंसर सब दें भास्कर जी का। सर बस इतना पूछना था, आपको यहाँ हमारे बीच में आके कैसा लगा, एक शब्द में? ये तो चूंकि मेरे फादर भी लेक्चरर थे, मुझे भी पढ़ाने का बड़ा शौक है और कभी आप स्कूल में बुलाएं तो मैं बच्चों को बिल्कुल पढ़ाऊंगा। यहाँ भी किसी प्रोग्राम में हूँ तो इटावा कैसा लगा सर, एक शब्द में? हमें हर जगह बढ़िया लगता है। हम पुलिस के लोगों को सब जगह बढ़िया लगता है, कोई खराब थैंक यू वेरी मच सर। अभी तक तो कोई खोज ऐसी नहीं हुई, कोई इन्वेंशन नहीं हुआ। कोई भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर जब पड़ती है वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आईज का जो सिस्टम है, आंखों का सिस्टम है, इसमें रेटिना है, कार्निया है, लेंस है और जो हमारा दिमाग से जुड़ा हुआ नर्व सेंस है, ये सब एक सिस्टम है आईज को जो बनाते हैं और उसको इस लायक बनाते हैं कि कोई चीज़ को देख सके और फिर हमारा दिमाग उसको प्रोसेस करता है, हम समझ पाते हैं। आपको लगता होगा कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं। अब ये आगे बढ़ते हैं। अब आप बताएं कि आप कितनी दूर तक देख सकते हैं। कुछ बच्चे कहते होंगे कि हम चांद तक देख सकते हैं, चांद के आगे हम सन को भी देख सकते हैं, सन से भी दूर हम देख सकते हैं, बहुत सारे स्टार्स देख सकते हैं। अच्छा आप बताएं कि स्टार्स के आगे क्या है, कितनी दूर तक देख सकते हो आप? ढेर सारी गैलेक्सीज को देख सकते हैं। उसके आगे क्या है? अब आप कहेंगे कि उसके आगे भी बहुत सारे स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, बिल्कुल सही बात है। ऐसा मान लिया कि आप एकदम लास्ट पॉइंट पर चले जाइए, जहाँ तक जा सकते हैं इस पूरे, इसको ब्रह्मांड कह लीजिए, कास्मॉस कह लीजिए, यूनिवर्स कह लीजिए। उसके आगे क्या है? जरा दिमाग पर जोर डालिए। उसके आगे भी यूनिवर्स है, क्योंकि अब तो मल्टीवर्स की अवधारणा है इस समय जो हमारे साइंटिस्ट हैं। अच्छा मल्टीवर्स जो है उसके आगे क्या है? कुछ तो होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कुछ नहीं है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे आगे मंच के नीचे बच्चों का एक ये डी बना है, फिर डी के आगे इधर वीआईपी गैलरीज है, वीआईपी गैलरी के आगे और पॉकेट्स बने हैं, उसके आगे और पॉकेट्स हैं, उसके आगे और पॉकेट्स हैं। ऐसे कुछ तो है। अब आप अपने मन में ये सोचिए कि जो सबसे लास्ट पॉइंट है आप पहुंच गए। ऐसा कहा जाता है ना कि मन से तेज तो कोई चीज चलता नहीं। यहाँ तक कि अभी जो सबसे तेज चलने वाली चीज खोजी गई है वो लाइट है। लाइट से भी तेज तो मन चलता है। सन से यहाँ लाइट आने में कितना टाइम लगता है? बिल्कुल सही, 8 मिनट के आसपास लगता है। अर्थात सन को, जिस सन को हम अभी देख रहे हैं वो 8 मिनट पहले का हमने देखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। हम एकदम लाइव कोई चीज देख ही नहीं सकते। ये बिल्कुल गलत चीज है कि हम किसी चीज को लाइव देख रहे हैं। लाइव मतलब बिल्कुल तत्काल की चीज, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस सन को हमने अभी देखा वो 8 मिनट पहले का सन था। तो सबसे तेज चलने वाली चीज है लाइट। लाइट से भी तेज है मन। आपने सोच लिया कि हम बिल्कुल लास्ट पहुंच गए, अब एकदम सोच लीजिए तो आपको लगेगा कि अब इससे ज्यादा सोचा नहीं जा रहा है, एकदम लास्ट पॉइंट पर पहुंच गए इस पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन फिर भी उसके आगे तो कुछ है, कुछ तो है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके आगे कुछ ना हो। तो थोड़ा जोर दीजिए सभी बच्चे, बड़े लोग भी भाग ले सकते हैं इस क्विज में, बड़े लोग भी भाग ले सकते हैं। आपने ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा दूरी अपने मन की गति से आपने तय कर ली, वहां पहुंच गए आप।
अब आप सोचते होंगे कि अब यहाँ से ज़्यादा आगे तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो है। अब यही एक प्रश्न उठता है, आपने हबल का नाम सुना होगा बच्चों। हबल क्या है? एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर हबल एक अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर बिग बैंग थ्योरी दैट इज तो हबल, जब तक हबल नहीं छोड़ा गया था टेलीस्कोप ऊपर अंतरिक्ष में, तब तक तो पता ही नहीं था कि कहाँ हमारी ये गैलेक्सीज हैं, कहाँ तक हमारे जूनियर टीम बुलाऊंगा। तो हमारे स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है, ऑडिटोरियम बहुत बड़ा सा बना हुआ है, तो मैं को बुलाऊंगा इंटरेक्शन करने के लिए। स्कूल के बच्चों को भी यूज़ कर लूँगा। बहुत अच्छा ये एलिजिबल सेशन होगा, इसमें और दूसरे स्कूल से पार्टिसिपेट कर सकते और नई नई यहाँ इतने कम जो उन्होंने जानकारी है बच्चों को बहुत ही उदक है और उनके कम जानकारी हैं। सर आपने भाग लेने सर क्या इसकी आपने क्या दी? ये जो इटावा महोत्सव चल रहा है, इसी में आज के विभिन्न स्कूलों के जो इटावा सिटी विभिन्न स्कूल हैं उनके क्विज प्रोग्राम है, जिसमें नॉलेज जनरल लेवल पर विभिन्न तरीके की पढ़ाएँ हो रही हैं। बड़ा अच्छा है, बच्चों तरह से उनके ईयर को लेकर के इसको लेकर के प्रतियोगिताएँ होनी और अच्छा स्टेज में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। यहाँ पर एक गेस्ट के रूप में गया, मैंने भी काफ़ी इंटरेक्ट कर बच्चों से बातचीत की और सर आपने अपने बच्चों को बहुत तरीके से समझाया, उस पर सर की क्या प्रतिक्रिया, आगे क्या पुलिस में सवाल पूछना चाहते हैं आगे तो क्या है? बच्चों से इंटरेक्शन हुआ, बच्चों से साइंस बारे में जो हमारा यूनिवर्स है या जो ज्योग्राफी है, अन्य सब्जेक्ट्स वगैरह की बातचीत करने से बड़ा अच्छा लगा और बच्चों को लगा, हमें भी अच्छा लगा। के अलावा टीचर्स जो है उनको सब बच्चों के उज्जवल भविष्य सबसे जरूरी, बच्चे पढ़ें, खेलें और उनकी परवरिश और साइंटिफिक चीज़ें हैं, इस तरह का बच्चों का माइंड सेट जो हैं उन्हें ठीक से देखें। इस तरह की प्रतियोगिता को आगे बढ़ने का एक तय करने में सकते हैं। मंडल में कॉलेजों के कई बच्चों ने ये नुमाइश और के तत्व जो क्विज कंपटीशन का हुआ है, ये बहुत ही अच्छा होता है और 42 विद्यालयों के टीचरों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट। मेरे संयोजन पिछले 5 सालों से ये प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें उनके अंदर प्रतिभा और एक से हट के सोच जो उनकी होती है, तो उसका एक वो है वो। और क्या होता है कि क्रिटिकिंग जो है ऑन द सब्जेक्ट सोच सकते हैं, तो इसका आयोजन होता है, सभी विद्यार्थी पार्टिसिपेशन मिलता है, बहुत ही इंटरेस्ट से बच्चे इसमें करते हैं। इसमें बच्चों को इसमें जो बच्चों जो पार्टिसिपेशन है, ये 5 कंपटीशन होता है। पहला एक क्वालिफाई होता है, क्वेश्चनर राउंड होता है। क्वेश्चनर राउंड 25 सेट ऑफ क्वेश्चन है, तो उसमें जो 8 टीम से लेते हैं, 4 टीम से लेते हैं, 4 टीम होता है सीनियर से लेते हैं। उसके वो और 4 राउंड से होता है, उसमें होता है रैपिड फायर होता है और इंडिविजुअल राउंड्स होता है, ठीक है, और राउंड्स होते हैं। तो उसको जो करते हैं तो उसमें टीम दी जाती है, विनर और रनर टीम दोनों ही जो ग्रुप्स है, वर्ग है, उस सेशन होता है। तो सबसे ये है। आपने बताया कि स्कूलों में भाग लिए, उनके लिए बिल्कुल देखने के लिए एक मेरी है कि अपना जो उनका है
उनका प्रोजेक्शन है उसको हमेशा ठीक ही रहे और जो उनका सिलेबस होता है उसके भी बियॉन्ड वो सोचें। वर्ड बहुत कला बहुत सी जानकारियाँ हैं, इसको भी टाइम दें। उनका ओवरऑल डेवलप होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट उनके बाद क्या होता है, बहुत संस निकल के आते हैं, उसमें कोई भी चूज सकते हैं। ये तय है, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे प्रतिभाग हुआ, ये इस बात साबित करता है कि बच्चों में जितने की बहुत क्षमता है और तथ्यों सारी हासिल करके उनको अपने जो सिचुएशंस होते हैं तो उनको लाइफ सिचुएशंस में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे है जाए, इससे भी ज्ञान बढ़ता है बच्चों। जैसा कि एसपी साहब ने कभी मौका पर स्कूल आएंगे बच्चों को, तो आप कैसा क्या करेंगे? मुझे बहुत खुशी है कि एक IPS ऐसे है को बहुत ही एक साइंस विषय ज्ञान है, उनका जो इंटरेक्शन था बच्चों से वो मुझे बहुत अच्छा और मैंने डिसाइड कर लिया है